नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब के साथ शेयर करें, ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज 23 जनवरी है, 2021 की 23 जनवरी है। आज की पार्लियामेंट की डायरी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी से मुतल्लिक़ है। जैसा कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अपोजिशन हुकूमत के साथ किसी नौइयत के कोई ताल्लुकात कायम रखना नहीं चाहती, ना ही वो उनसे बातचीत करना चाहती थी और ना ही कोई राब्ता बरकरार रखना चाहती है। लेकिन जब कौमी असम्बली और सेनेट के जुमे के रोज़ इजलास हुए तो हुकूमत की तरफ से पैगाम आया कि स्पीकर अपोजिशन के साथ बातचीत करना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने यह भी कहा कि वो अपोजिशन के पास चलकर आने के लिए तैयार है, लेकिन यह भी मुनासिब समझा नहीं गया कि स्पीकर का एक ऑफिस है और वो ऑफिस चलकर अपोजिशन के पास आए। इस दौरान अपोजिशन की जमातों का इजलास शुरू हुआ। शाहिद हक़ान अब्बासी और राना तनवीर और दूसरे रहनुमा और इसी तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमा, ये सारे लोग, नवीद कमर वाला है, ये सब लोग इजलास में मशावरत कर रहे थे। क्योंकि जुमे का रोज़ था, वफाकी वज़रा परवेज़ खटक, आमिर डोगर और अली मोहम्मद खान ये सीधे अपोजिशन चैम्बर में आ गए। उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन ने कहा कि जब हमारे आपके साथ मुज़ाकरात होते हैं तो आप उसको NRO करार देते थे, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ, आपके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि हम आपकी जो शराइत हैं और जो आपके मुतालबात हैं उनको पेश नज़र रखेंगे, फिर बातचीत करेंगे। और यही हुआ था अब कि पीर को 3 बजे, 3:30 बजे स्पीकर के चैम्बर में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। हर जमात से एक एक रहनुमा को नुमाइंदगी के लिए भेजा जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शाहिद हक़ान अब्बासी को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है और मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से नवीद कमर हों और JUI की तरफ से मौलाना फजल रहमान के साहबजादे जो कि पार्लिमानी लीडर हैं वो नुमाइंदगी करें। अब अभी तक तो ये तय नहीं हो सका कि क्या मामला तय होंगे और किस तरह हाउस चलेगा। हाउस चलाने के लिए हुकूमत की कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह अपोजिशन को राज़ी कर लिया जाए और वो ईवान में बैठने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि स्पीकर कौमी असम्बली का रवैया जानबदाराना है और वह हुकूमत को लम्हा बलम्हा हर वक्त रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। अपोजिशन को वो मौका नहीं फराहम करते बात करने का। अब अगरचे अपोजिशन की तरफ से बात नहीं की गई कि स्पीकर कौमी असम्बली प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर रहे, ना ही अपोजिशन लीडर का जारी कर रहे हैं और ना ही साबिक अपोजिशन लीडर का जारी कर रहे हैं, और वो इसके लिए वज़ीर आज़म हाउस की तरफ स्पीकर देखते हैं कि वहाँ से क्या हदायत आती है। 2 माह कबल नवीद कमर साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को एक ख़त लिखा। उसमें मुख्तलिफ नकात में उन्होंने ये कहा कि आपका रवैया जो है वो ठीक नहीं है, आपकी जो पॉलिसियाँ वो ठीक नहीं है,
आप हाउस को कायदे ज़वाबित के मुताबिक नहीं चला रहे हैं। और इसी तरह बहुत सी और चीज़ें भी उन्होंने निशानदेही की, जिसका स्पीकर की जानब से ये जवाब दिया गया कि वो इन हाउस को कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक चला रहे हैं। तो ज़ाहिर है, जब स्पीकर अपनी कोई बात गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो तो किस तरह अपोजिशन उनके साथ बैठ सकती है। यही बात यह है कि अपोजिशन गुज़श्ता रोज़ स्पीकर के साथ बैठने से रिलेक्टेंट रही और उन्होंने वहाँ स्पीकर के ऑफिस में जाने से इनकार कर दिया। फिर हुकूमती जमात के 3 अरकान स्पीकर चैम्बर में, अपोजिशन चैम्बर में आकर मुज़ाकरात के लिए बैठे। अभी तय तो कुछ नहीं हुआ। अब फिर एक मुज़ाकरात का दौर होगा जो पीर को 3:30 बजे होगा। इसमें एक बार फिर सारी बातें ज़ेर बहस आएंगी। अगर अपोजिशन मुतमईन हुई तो फिर तो बात आगे चल सकती है, क्योंकि अपोजिशन का ये मौक़िफ़ भी है कि जिस कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ही नहीं बैठा हुआ वो किस तरह मुकम्मल हो सकती है, उनके उसके बगैर किस तरह कौमी असम्बली की कार्रवाई चलाई जा सकती है। लिहाजा पीर को होने वाले मुज़ाकरात भी नाकामी से दो चार होंगे और इस बात का कभी इम्कान है कि अपोजिशन किसी सूरत भी हुकूमत के साथ तामन नहीं करेगी। और एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आती है मुझे कि अपोजिशन किसी सूरत भी इस बार कौमी असम्बली के इजलास का बाइकाट नहीं करेगी, बल्कि ईवान में बैठकर स्पीकर को कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई नहीं चलाने देगी। हंगामा आराई होगी, नारेबाजी होगी, पोस्टर लहराए जाएंगे, प्ले कार्ड लहराए जाएंगे और स्पीकर के डायस का घेराव किया जाएगा। इसलिए अगर कोई ये समझता है कि अपोजिशन के रवैये में कोई नरमी आ जाएगी, तो नरमी तो उसी सूरत में आएगी जब तक कि आप अपोजिशन को मुतमईन नहीं करते, अपोजिशन के डिमांड्स को आप कबूल नहीं करते। वो अपोजिशन अपनी डिमांड्स में ये बात नहीं रखती कि आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद स्पीकर ये उनकी कमज़ोरी समझते हैं कि ये इस बात पर इसरार करते हैं। लेकिन उनका मौक़िफ़ ये भी है कि अगर कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ही नहीं बैठा हुआ तो वो कैसे मुकम्मल होगी। लिहाजा एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि कौमी असम्बली का 28वां इजलास सेशन उसी सूरत में कामयाबी से चल सकता है अगर हुकूमत अपोजिशन के सामने सर झुकाए, अपोजिशन की वो मुतालबात जो कि कानून और कायदे के मुताबिक हैं उनको तस्लीम करे और उन्हें बात करने का बराबर मौका फराहम किया जाए और हुकूमती बेंचों की तरफ स्पीकर का रवैया ना हो, बल्कि स्पीकर अकोमोडेट करने की कोशिश करे अपोजिशन में, तो कौमी असम्बली चल सकेगी। वरना मुझे नज़र नहीं आता कि स्पीकर अब मौजूदा कौमी असम्बली को चला सकें। और जिस तरह लड़ाई में आप पहले इजलास नहीं हो सका और ये 28वां सेशन भी जो है इस तरह शोर शराबे की नज़र हो जाएगा और कोई कानून साजी नहीं हो सकेगी, ना ही कोई बात आगे चल सकेगी। लिहाजा अगर स्पीकर ने कौमी असम्बली को चलाना है तो उन्हें अपोजिशन के सामने के मुतालबात के सामने अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। उन्हें अपोजिशन के मुतालबात को पज़िरियाई बख्शनी पड़ेगी और जब तक स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन के मुतालबात को तस्लीम नहीं करेंगे, अपोजिशन कौमी असम्बली का इजलास नहीं चलने देगी। शुक्रिया।